We are back with your another class of plant kingdom. So today we are going to end your plant kingdom chapter. Okay? तो हमने अभी तक डिस्कशंस की हैं अराउंड हमने आई थिंक 30 to 35 क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं 20-30 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको अदर जो डिविजन्स थी आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपको एक मोर और क्लैरिटी मिल सके उसके बारे में. ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले मैंने एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम पहले कुछ डिस्कस करेंगे टॉपिक्स. ठीक है, एक आपको ब्रीफ मिल जाए. ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि ये चीज़ें क्या हैं. हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो तुम्हारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ब्रायोफाइट्स के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, पहली चीज़ ये है कि इसको एम्फीबियन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? ऑफ द प्लांट किंगडम. क्यों? क्योंकि इसके लिए पानी भी उतना ज़रूरी है एज वेल एज लैंड. ये क्वेश्चन भी तुमने किया है. ठीक है, इसमें क्या होता है? एब्सेंस होती है किसकी? रूट्स की, स्टेम की, और प्लांट फीचर्स इसमें नहीं होते हैं. ठीक है, सेम गोज़ फॉर द एल्गे जो हम बात कर रहे थे. ओके अब ये प्रेजेंस क्या होती है? या तो ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं या तो यूनिसेलुलर. फाइन. प्लांट बॉडी जो होती है हेप्लॉइड होती है. हेप्लॉइड का मतलब क्या हो गया कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं. ठीक है, और जो सेक्स ऑर्गन होता है इसमें वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. आई होप ये इतना क्लियर हो गया तुम्हें. ठीक है, प्लीज़ ये सिर्फ एक तुम्हें एक ब्रीफ देने के लिए कि ये क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. ओके और तुम्हें मतलब एक आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक के अंडर हमने क्या कवर किया है. ठीक है, डिटेल में तो आपको बुक्स पढ़नी है. ओके अब इसमें एक मेल गेमीट होता है और एक फीमेल गेमीट होता है. ठीक है, और फीमेल गेमीट. जो मेल गेमीट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम. क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम. ये क्वेश्चन भी तुम्हें मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी था तुम्हारा एक एमसीक्यू में भी है. और तुम्हारा फीमेल गेमीट को क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम. क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम. ठीक है, और इसमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है, अब इन सब की डोमिनेंट स्टेजेस भी हैं, सबकी लाइफ साइकिल भी हैं, प्लीज़ वो पढ़ लेना. ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेज क्या होती है इसमें? गेमीटोफिटिक स्टेज. फाइन. कौन सी स्टेज होती है? गेमीटोफिटिक स्टेज. ओके अब ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरीज हैं, दो में डिवाइड कर दिया गया है इसको. जो मॉसेस और लाइवॉट्स, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था कि हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे. मॉसेस और लाइवॉट्स के डिफरेंसेस तुम्हें पता होने चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, पता चल गया? इतना हो गया, अंडरस्टैंडेबल है. ओके ना, अब लाइवॉट्स और मॉसेस क्या है? ये जो लाइव वोट्स होते हैं ना, ये शेड लविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. मतलब इनको क्या है? छाँव पसंद होती है. ठीक है, एंड जो इसमें रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है? एसेक्सुअल होती है. और इसमें कौन से पार्ट या कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाती है उसको कहा जाता है गैमा. क्या बोला जाता है? गैमा. और एग्जाम्पल जो है लाइव वॉट का वो क्या है? मार्चेंटिया. ठीक है, अब मॉसेस की बात कर लें. अब ये वेजिटेटिव मीन्स से अपनी रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करती है. कौन से? वेजिटेटिव मीन्स, मतलब जैसे बडिंग हो गया या फ्रेगमेंटेशन हो गई, उस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करती है. ठीक है, और जो इसका एग्जाम्पल है दैट इज फैगनम. इस पे भी हमने क्वेश्चन किया था. फाइन. ब्रायोफाइट्स के बारे में क्लियर हो गया. चलें आगे. नेक्स्ट है तुम्हारा पेट्रिडोफाइट्स. क्या है? पेट्रिडोफाइट्स.
अब पेट्रिडोफाइट क्या है, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि वहाँ पे हमने बोला कि उसकी रूट्स नहीं है, ऊपर हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट, ना वो रूट्स हैं ना उसमें लीव्स हैं, स्टेम नहीं है, राइट, ये फीचर्स ही नहीं थे। जबकि अब जो पेट्रिडोफाइट आया, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और देखा गया कि इसमें वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फाइन, पहली बात, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? शेडी एरियाज और डैम्प एरियाज में, ठीक है। इतना पता चल गया। चलें आगे। अब पेट्रिडोफाइट्स के अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक ये कहते हैं, ये सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? सैंडी सॉइल में। एंड इनके पास वही है, वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें जाइलम एंड फाइलम है, जिससे फूड की ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस करती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फाइन। इसमें जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है? स्पोरोफाइट। क्या होती है? स्पोरोफाइट। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? इसके एग्जाम्पल्स हैं फर्न्स, सैल्विनिया, ठीक है, इक्विस्टियम। फाइन, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। समझ गए? ये पेट्रिडोफाइट्स के बारे में। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नो और स्पर्म को अगर हम अलग अलग कर दें तो जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड, ठीक है। और स्पर्म का मतलब क्या हुआ? सीड, मतलब नेकेड सीड। जो जिम्नोस्पर्म होता है वो नेकेड सीड होता है, ठीक है। बेसिकली अगर इनको सिंपल वर्ड्स में डालें तो ये वो प्लांट्स हैं जिनमें जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में पोस्ट मेच्योरेशन के बाद, ठीक है, वो कवर नहीं होते हैं बाय ओवरी वॉल। मतलब ओवरी वॉल से जो सीड होगा वो नेकेड होगा, वो आपको दिखेगा, वो किसी चीज़ से कवर नहीं होगा। फाइन। तो ये आ गया जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं, ठीक है। क्या है? पहला चीज़, पहली बात ये है कि दे आर अडेप्टेड टू एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस। मतलब कोई भी एडवर्स मतलब बुरी से बुरी क्लाइमेट कंडीशंस में ये अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं इनकी। क्या होती हैं? नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं इनकी, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये हिटीरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब अपना खाने दूसरों से लेते हैं, ठीक है। और ये कोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। जो मेल्स होते हैं इनमें उनको कहा क्या जाता है? माइक्रोस्पोर्स। और फीमेल्स को क्या बोला जाता है? मैक्रोस्पोर्स, ठीक है। मेगास्पोर, सॉरी। क्या बोला जाता है? मेगास्पोर्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो है इसका क्या हो सकता है? साइकस, पाइनस। साइकस और पाइनस याद रख लो क्योंकि इनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है, कि साइकस किसके अंडर आता है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट। फाइन, समझ आ गया। अब है एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है, ठीक है। एंड ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय फर्टिलाइजेशन, ओके। अब इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। इसमें क्या किसकी फर्टिलाइजेशन होती है? पोलन की एंड ओव्यूल्स इन द ओवरी, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं।
और ये इनकी सब कैटेगरीज क्या हैं? इनकी सब कैटेगरीज हैं डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, ये पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें जो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, ठीक है, जैसे स्टेमेन। ओके, देन अलोंग द उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, दैट इज कार्पल, ठीक है। स्टिग्मा हो गया, ओवरी पार्ट होता है, फाइन। और इसमें पॉलिनेशन टेक प्लेस करती है, समझ आ गया। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं तुम्हारे वुल्फिया, ग्रास हो गया, बैम्बू हो गया, ये तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं, फाइन। तो इस तरह वी हैव डिस्कस्ड जो विट टेकर की 5 क्लासिफिकेशंस थी, जो थी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिटो, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। यहाँ हमने उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। और उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं प्लांट किंगडम के अंडर ये जो डिवीजन हुई है उनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट देखो ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए। पेट्रिडोफाइट कंपैरेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है, ठीक है, क्योंकि उनके रिप्रोडक्शन पार्ट्स पूछे जाते हैं कि हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ें हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली पेट्रिडोफाइट के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर 32 क्वेश्चन। ओके, अभी तक हमने ये सब कुछ मैंने तुम्हें एक ब्रीफली बता दिया है, हर एक के बारे में एक्सप्लेन कर लिया है। अब क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। विच इज़ द डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ लाइववॉर्ट्स? लाइववॉर्ट्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो उसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड जाइकॉट, हैप्लॉइड गेमीटोफाइट या डिप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। लिववॉर्ट्स में कौन सा डोमिनेंट फेस होता है? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, हैप्लॉइड गेमीटोफाइट, ठीक है। ये डोमिनेंट फेस होता है किसमें? लाइववॉर्ट्स में, ओके। जो फाइन। अब तुम्हें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में, ये तो आंसर पता चल गया, सी हैप्लॉइड गेमीटोफाइट। अब मैं कुछ इन जनरल तुम्हें बता रही हूँ कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। देखो, हैप्लॉइड हो गया, ये फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, ठीक है। जबकि जो डिप्लॉइड है वो किस प्रोसेस से बनता है? माइटियोसिस। इसमें क्या होता है? 2 डॉटर सेल्स में डिवीजन हो जाती है। इस मियोसिस में क्या होगा कि 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और हाफ क्रोमोसोम्स जाते हैं, ठीक है। माइटियोसिस में पूरा सेम वैसे ही जाता है, ठीक है। मियोसिस क्या होता है? जिसमें 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और माइटियोसिस क्या हो गया? जिसमें डिवीजन होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। और इसमें कितने आते हैं? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं मियोसिस में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, हैप्लॉइड के केस में मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और डिप्लॉइड क्या हो गया? जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चीज़ याद रह जाएगी, एक चीज़ ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, इसमें हो गया हैप्लॉइड में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? जिसमें 4 डॉटर सेल बनती हैं। इसमें होता है माइटियोसिस, जिसमें क्या होती है? डिवीजन क्या होगा? इसमें 2 डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। अब जो ह्यूमंस में सिर्फ एक मेल और फीमेल का ही पार्ट है, दैट इज जो सेक्स सेल्स होते हैं वो ही हैप्लॉइड होते हैं और मियोसिस अंडर को करते हैं, जबकि बाकी सारे सेल्स, जो ब्लड सेल्स हो गए तुम्हारे, मसल सेल्स हो गए, उनमें जो डिवीजन होती है वो माइटियोसिस के थ्रू होती है, मतलब वो 2 में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और डिप्लॉइड क्या हो गया? इसमें क्या होगा? इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इन सब में 2 सेट होते हैं। हैप्लॉइड ही ऐसा है जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो एक मेल पार्ट से आता है और एक फीमेल पार्ट से आता है। तो इतना
एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइव वॉट्स की जो लाइफ साइकिल है उसमें जो डोमिनेंट फेस होता है वो किसका होता है, हेप्लॉइड गेमीटोफाइट का। ओके, आई होप आई एम क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन mosses spores germinate to form protonema, a green creepy structure that further develops into leaf-like thallus. Rhizoids hold mosses to ground and prevent soil erosion. Gemma are sexual propagative organs in liveworts that contain gemma, which further give rise to a new individual. Water is extremely important for the sexual reproduction of bryophytes. अब तुम्हें अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं, अगर तुमने पढ़ा होगा तो यूल गेट टू नो अबाउट इज कि कौन सा गलत है इनमें से, ठीक है। लाइवॉट्स और मॉसेस के डिफरेंसेस पता होंगे तो उसमें पहला आंसर तो करेक्ट है। जो मॉसेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है टू फॉर्म द प्रोटीनीमा, ठीक है, ये तो बात सच है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि a green creepy structure that further develops into leaf like thallus form होता है, ये ठीक है। राइजॉइड्स होल्ड करते हैं, राइजॉइड्स मैंने तुम्हें कहा था ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो होल्ड करता है मॉसेस को टू ग्राउंड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये भी ठीक है। वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स में, क्योंकि ये जो मेल गेमीट्स हैं वो अपने स्पर्म्स कैरी करते हैं टूवर्ड्स द फीमेल गेमीट्स, तो उसको जाने के लिए एक वाटर सोर्स होता है। ओके, गेमी, अब जो बोला है गेमी आर सेक्सुअल प्रोपगेटिव ऑर्गन, ठीक है। पहली बात अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने उसमें बताया था कि गेमी जो है वो ए सेक्शुअल प्रोपगेटिव ऑर्गन होता है लाइवॉट्स में, ठीक है, जो एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या है, ए सेक्शुअल है, तो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। So C is your correct answer. Fine. Next चलें, Which of the following is incorrect। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, देखो यहीं से आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, उनके फीचर्स भी। Phanerograms contain specialized reproductive organ and they don't follow cryptogam. Phanerograms are classified as gymnosperms and angiosperms based on the type of seed they produce. Gymnosperms have covered seeds and angiosperms have naked seeds. Angiosperms bear fruit whereas gymnosperms don't. चलिए, अभी हमने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में भी एक आउटलुक ले लिए। फेनिरोग्राम्स क्या हैं ये आप बताएंगे मुझे, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फेनिरोग्राम क्या है, ठीक है। फेनिरोग्राम्स की जब बात करते हैं, ये क्या है, ये प्लांट्स होते हैं विद वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो सीड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो फेनिरोग्राम्स हैं वो हो गया जो जिसका वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है और जिनमें सीड्स होते हैं। अब फेनिरोग्राम जो है वो फर्दर डिवाइडेड है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, और इसको क्या बोला जाता है, इसको स्पर्मेटोफाइट भी कहा जाता है, स्पर्मेटोफाइट। फाइन, जितने भी सीड प्लांट्स होते हैं उनको फेनिरोग्राम कहा जाता है, ठीक है। पहली बात, कुछ कुछ चीज़ें और याद कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म हमने कहा था कि वो सीड बियरिंग प्लांट होता है, क्या होता है, सीड बियरिंग प्लांट है। पर अगर आप तीसरी स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें क्या लिखा है कि जिम्नोस्पर्म हैव कवर्ड सीड्स एंड एंजियोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड्स, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो जिम्नोस्पर्म होता है सीड बियरिंग प्लांट होता है, और हमने जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ा था कि उसमें नेकेड होता है सीड, क्या होता है, सीड जो होता है नेकेड होता है, मतलब जो ओव्यूल होता है वो कवर नहीं कर रहा होता सीड्स को, ठीक है। जबकि जो एंजियोस्पर्म होता है वो सीड बियरिंग प्लांट है जिसमें जो सीड्स होती हैं वो इंक्लोज्ड होती हैं। तो ये स्टेटमेंट रिवर्स में दी गई है, जिम्नोस्पर्म में उल्टा होता है कि उसमें नेकेड होता है और एंजियोस्पर्म इंक्लोज्ड होता है, तो ये गलत थी स्टेटमेंट। फाइन, तो ये पता चल गया।
और जो पेट्रिडोफाइट्स हैं वो कैरेक्टराइज्ड किए गए हैं अंडर द क्रिप्टोगैम। ओके, तो पहली लास्ट भी ठीक है कि एंजियोस्पर्म्स ऑब्वियसली फ्रूट बेयर करते हैं, हमने यही पढ़ा लास्ट में कि उसमें फ्लावर ग्रोथ होती है, फ्रूट्स बेयर करते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म्स नहीं करते हैं। फाइन, एंड दे हैव कवर्ड सीड्स, ये गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लासीफाई किया है, ये ट्रू है। एंड दे कंटेन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि क्रिप्टोगैम के पास नहीं होता है। ठीक है, फेनिरोग्राम्स जो है जो एंजियो और जिम्नोस्पर्म में है, जबकि क्रिप्टोगैम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में क्रिप्टोगैम पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि इसमें तो सीड्स वगैरह होते ही नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है, और यही फर्दर थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स में हुआ था। और जब हमने वो 3 चीज़ें पढ़ी तो उसमें भी तो सीड्स नहीं थी, सिर्फ एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही तो आया जिसमें सीड्स थी, है ना। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। चले आगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री? अब टॉलेस्ट ट्री इनमें से कौन सा है? ए रेडवुड ट्री, बी पाइन, सी डियोडर और सी साइकेड्स। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ए रेडवुड ट्री। ठीक है, नाउ जो रेडवुड ट्री है ये टॉलेस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड ये एवरग्रीन होते हैं एंड वुडी ट्रीज होते हैं। फाइन, और ये मोस्टली कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कैलिफोर्निया में। और इनकी हाइट जो होती है दैट इज अराउंड 300 फीट हाइट होती है। ओके, चले आगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? अब जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अगर तुमने पढ़ा होगा तो इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा डिफरेंट है इसमें। नाउ gymnosperms are fruitless plants that are mostly found in hilly areas. Gymnosperms are perennial, evergreen, and woody trees. They have needle-shaped leaves, well adapted to withstand extreme weather conditions, and they're also termed as hardwood trees. So your correct answer is, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? डी। पहली बात, ये फ्रूटलेस प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्रूट प्लांट्स होते हैं और ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एवरग्रीन एंड वुडी ट्रीज होते हैं। नाइस, नीडल शेप लीव्स होती हैं इनकी, और ये मैंने लिखा है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में विथस्टैंड कर सकते हैं। दे आर टर्म्ड एज हार्डवुड ट्रीज? नो, दे आर टर्म्ड एज सॉफ्ट वुड ट्रीज। क्या बोला जाता है? सॉफ्ट वुड ट्रीज बोला जाता है। ओके, सो दिस वन इज द रॉन्ग वन। फाइन, जो हार्डवुड है वो बिलोंग करता है टू एंजियोस्पर्म, नॉट टू द जिम्नोस्पर्म। ये उसका फीचर है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइकस द टाइप ऑफ रूट प्रेजेंट इज कॉल्ड एज टैप रूट, फाइब्रस रूट, कोरोलॉइड रूट और माइकोराइजा। किस टाइप का रूट प्रेजेंट होता है? योर करेक्ट आंसर इज सी, कोरोलॉइड रूट। ठीक है, जो तुम्हारा साइकस है ना, बेसिकली ये जिम्नोस्पर्म है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था तुम्हें जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, एंड ये लाइक करते हैं, जो ये साइकस होते हैं, कोलोराइड रूट्स होते हैं ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नियर द सॉइल। तो ना ये मिट्टी के पास प्रेजेंट होते हैं। ये इरेगुलर होते हैं, ब्रांच्ड। ठीक है, और क्यों इनमें जो रूट हेयर होती है ना वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो यही हैं कोरलाइड रूट्स ही होती हैं उसके पास, जो बेसिकली सिम्बियोटिक एसोसिएशन में हेल्प करती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। फाइन, तो अगर आपको पूछा जाए कि साइकस में कौन सी रूट्स हेल्प करती हैं, दैट इज कोरोलॉइड रूट्स। ठीक है, एंड ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करती हैं विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ओके, चले नेक्स्ट। सिड्रस हैव लीव्स विद लार्जर सरफेस एरिया, ब्रांच्ड स्टेम, सिंपल लीव्स और टैप रूट सिस्टम। सिड्रस में क्या होता है? लीव्स होती हैं विद लार्जर सरफेस एरिया, ब्रांच स्टेम होती है, सिंपल लीव्स होती हैं, टैप रूट सिस्टम होता है।
सो बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ब्रांच स्टेम. ठीक है, जो सिड्रस होता है ना, ये जो ट्री होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसका लिटिल सरफेस होता है, इसमें लार्जर सरफेस एरिया नहीं होता. ठीक है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया. ओके, जो ये सिंपल लीव्स होती हैं नहीं, इनकी कंपाउंड लीव्स होती हैं. फाइन. और इनमें रूट सिस्टम क्या होता है, माइकोराइजल रूट सिस्टम होता है. ठीक है, तो इनमें क्या होती है, बस ब्रांच्ड स्टेम होती है. दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर. फाइन. तो यहां से आपको 4 चीजें नहीं पता चल गई अबाउट द सिड्रस. नेक्स्ट चले. मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड एज ए मैक्रोस्पोरेंजिएट, बी न्यूक्लियस, सी माइक्रोस्पोरेंजियम और डी मेल स्ट्रॉबली. योर करेक्ट आंसर इज बी न्यूक्लियस. ओके, तो जो मेगास्पोरेंजियम होता है जिम्नोस्पर्म में, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है. और ये जो है कंटेन करते हैं ना मेगास्पोर्स एंड मैक्रोस्पोर्स. ठीक है, जो फर्दर राइज देता है टू द फीमेल गेमिटोफाइट. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हेप्लॉटिक लाइफ साइकिल. अब ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, एक हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में तुम्हें फीचर्स पता होने चाहिए. ये दोनों इंपॉर्टेंट है. फाइन. तो अब देखते हैं क्या बोला है कि गेमिटोफाइट्स आर द डोमिनेट फेस होता है इसमें. स्पोरोफाइट्स आर फ्री लिविंग. स्पोर्स आर हेप्लॉइड इन नेचर एंड फॉर्म गेमिटोफाइट बाय माइटोटिक डिवीजन. जाइगोट एक्ट एज अ स्पोरोफाइट. तो देखते हैं, पहले एक बारी हेप्लॉटिक लाइफ साइकिल के फीचर्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, अब हेप्लॉटिक तुम्हें पहले ही पता है कि इसमें क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले ही पढ़ा है हमने. चलो, ये चीज़ तो हमें क्लियर थी. ठीक है, एग्जाम्पल है एल्गे वगैरह. अब इसमें जो डोमिनेटिंग स्टेज होती है वो कौन सी होती है, हेप्लॉइड गेमिटोफाइट्स की. किसकी, हेप्लॉइड गेमिटोफाइट्स की. ये जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, ये चीज़. और ये डिवाइड कैसे करते हैं, ये डिवाइड करते हैं थ्रू माइटियोसिस. क्या करते हैं, माइटियोसिस के थ्रू. अगर तुम्हें अपना याद होगा, जो मैंने तुम्हें डिफरेंसेस बताए थे, तो मैंने हेप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में भी बताया हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें माइटियोसिस भी टेक प्लेस करती है. ठीक है, कि फर्दर फर्टिलाइजेशन करता है. और इसमें जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, दे आर नॉट फ्री लिविंग, ये इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट या फ्री लिविंग नहीं होते हैं. ठीक है, और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, ये डिप्लॉइड जाइगोइड होते हैं. क्या होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट. फाइन, समझ आ गया. जो हेप्लॉटिक लाइफ साइकिल है वो जितना भी तुम देखते हो, क्लेमिडोमोनास हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, ठीक है, फिर वॉल्वक्स हो गया, इन सब की जो है हेप्लॉटिक लाइफ साइकिल होती है. ठीक है, अगर हम पढ़ें कि हेप्लॉटिक, तो गेमिटोफाइट्स हाँ डोमिनेंट फेस होता है, करेक्ट है. ये हेप्लॉइड होते हैं नेचर में और ये फॉर्म करते हैं बाय माइटियोटिक डिवीजन. स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं, हाँ ये स्पोर्स जो होते हैं माइटियोटिक डिवीजन से ही फॉर्म होते हैं. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट जो जाइगोट है वो एक्ट करते हैं एज अ स्पोरोफाइट. ट्रू है, स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट. ओके, वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं. सो बी इज द अनकरेक्ट आंसर. सो बी इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ साइकिल सूट्स क्लेमिडोमोनास. अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया और मैंने एग्जाम्पल भी दी है. सो ए हेप्लॉटिक, बी डिप्लॉटिक, सी ट्रिप्लॉटिक और डी हेप्लोडिप्लॉटिक.
सो ए तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अभी पढ़ा है हेप्लॉटिक फेज होता है, अभी क्लेमिडोमोनास, वॉल्वर्क्स, इन सब में ये लाइफ साइकिल होती है। फाइन, नेक्स्ट चलें। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिप्लॉटिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? डिप्लॉटिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट होता है वो डिप्लॉइड होता है, दैट इज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, डिप्लॉइड स्टेज या इसमें जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ प्लांट एंड ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। फाइन, ठीक है। सो लेट्स सी, स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज, ट्रू है। ऑल स्पर्मेटोफाइट्स एग्जिबिट डिप्लॉटिक लाइफ साइकिल। गेमिटोफाइट्स डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट्स, कि गेमिटोफाइट्स डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट्स पे। दे डिपेंड ऑन गेमिटोफाइट्स फॉर देयर फूड। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? देखो, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेस है डिप्लॉटिंग में, ये सही है। ठीक है, सारे जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, ठीक है, वो एग्जिबिट करते हैं डिप्लॉटिक लाइफ साइकिल, ये भी ठीक है। दे डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट्स। ठीक है, अब जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दे डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट्स। ओके, जो गेमिटोफाइट्स हैं वो स्पोरोफाइट पे, क्योंकि वो हिटेरोट्रॉफ्स होते हैं गेमिटोफाइट्स, तो स्पोरोफाइट पे अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड करता है गेमिटोफाइट फॉर द फूड, इट इज़ रॉन्ग, ये वाइस वर्सा नहीं है। जो स्पोरोफाइट हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बना लेते हैं। मैंने जैसे तुम्हें बताया, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। तो डी भी सही है। तो सी इज द रॉन्ग, इनकरेक्ट, सॉरी, डी इज इनकरेक्ट, कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करते हैं गेमिटोफाइट पे, नहीं, वो नहीं डिपेंड करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय अ रोज प्लांट। रोज प्लांट में कौन सी लाइफ साइकिल होती है? हेप्लॉटिक, डिप्लॉटिक, ट्रिप्लॉटिक और हेप्लोडिप्लॉटिक। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, डिप्लॉटिक। ठीक है, जो तुम्हारा रोज प्लांट है ना, वो एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है। ठीक है, और जो तुम्हारा एंजियोस्पर्म है उसमें कौन सी लाइफ साइकिल होती है? डिप्लॉटिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय फ्यूकस। फ्यूकस में कौन सी लाइफ साइकिल होती है? सेम आ गया, डिप्लॉटिक, हेप्लॉटिक, ट्रिप्लॉटिक और हेप्लोडिप्लॉटिक। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए, डिप्लॉटिक। जो फ्यूकस होता है ना, मोस्टली जितने भी एल्गे होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हेप्लॉटिक होते हैं। ठीक है, पर कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें से एक फ्यूकस है जो डिप्लॉटिक इन नेचर होता है। ठीक है, और इसमें जो डोमिनेंट फेस क्या होता है? दैट इज स्पोरोफाइट। फाइन, आगे चले। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं, अब तुम्हें बताना है कि ये डोमिनेंट फेस क्या है। इन ब्रायोफाइट्स हेप्लॉइड गेमिटोफाइट डोमिनेंट फेस है, वॉल्वर्क्स में भी हेप्लॉइड गेमिटोफाइट है, पपाया में भी हेप्लॉइड गेमिटोफाइट है। इन स्पायरोगायरा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट फेस। तो आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो विच वन इज द इनकरेक्ट?
सी इनकरेक्ट है। ये जो चारों हैं, ये चारों जो हैं दैट आर हेप्लॉइड गेमीटोफाइट्स, ठीक है। इनमें जो डोमिनेंट फेस होता है इन सब में, वो कौन सा होता है, दैट इज हेप्लॉइड गेमीटोफाइट का, दैट इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो ब्रायोफाइट्स हो, वॉल्वक्स हो, स्पायरोगाइरिया हो या पपाया हो, इन सब में हेप्लॉइड गेमीटोफाइट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो विच वन इज द इनकरेक्ट, पता ही चल गया, सी। ये इसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट नहीं होता है, इसमें हेप्लॉइड गेमीटोफाइट ही होता है। फाइन। So by this we have come to an end with your plant kingdom. Plant kingdom chapter हमारा complete हो गया है. Now tomorrow we'll start with animal kingdom. I request all of you to please just get prepared with it कि animal kingdom की classification हो गई, उस पे questions होंगे. Fine. फिर वो different जो classifications हैं उन पे discussions होंगी. So you should know about it. हर एक क्वेश्चन को, हर एक जो टॉपिक है उनके बारे में, उनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप कहीं पे लिख लीजिए. जस्ट मेक अ नोट, जो मेन पॉइंट्स हैं हर एक किसी के बारे में पता होने चाहिए, वो ही आएगा. ओके, सो जस्ट गेट प्रिपेयर्ड विद योर एनिमल किंगडम. कल से हम वही चैप्टर शुरू करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, सो वी हैव कम टू एन एंड एंड विल स्टार्ट विद एनिमल किंगडम टुमारो. प्लीज रीड एंड कम टुमारो. Okay,